नमस्ते। मैं मारुति राव बोल रहा हूँ। मैं मिट्टी के लिए काम करता हूँ। सॉइल ट्रस्ट बोलकर एक ट्रस्ट है बेंगलोर में। उस ट्रस्ट के द्वारा मिट्टी के लिए जो जानकारी चाहिए, अपना खेत में, बाग बगान में कैसे मिट्टी होना चाहिए, उसके बारे में हम ये बताना चाहते हैं। कैसे मिट्टी होना चाहिए वो सब किसानों को अपने खेत में कैसे मिट्टी रखना चाहिए, कैसे उसका ऊर्जावान बनाना चाहिए, और रासायनिक खेती से जो बिगड़ गया है मिट्टी, उसको सही कैसे करना चाहिए, वो सिखाने की कोशिश करते हैं। ये छोटा, इससे पहले मैं एक आम का बाग का वीडियो किया था। उसके बगल में एक छोटा सा पैच छोड़ा था, जो रेनफेड एग्रीकल्चर के लिए एक मॉडल जैसा दिखाने के लिए एक पैच, ये छोटा सा पैच है, आप देख सकते हैं। ये बगल में आम का बगीचा है, यहाँ पर एक छोटा सा पैच है। यहाँ पर हमने क्या किया था, गोंगुरा और राजगिरा दो ये होते हैं यहाँ पर। साउथ इंडिया के गोंगुरा मतलब रोज़िला फ्लावर का एक सस्य होता है, और राजगिरा जैसे सभी लोग जानते होंगे महाराष्ट्र कर्नाटक में ज़्यादा होता है, वो डाला था। वो मिट्टी को सही करने का, यहाँ पर रासायनिक कृषि होता था और ये ऐसे ही छोड़ दिए थे सारे। यहाँ पर खरपतवारी था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी किया नहीं था, खरपतवारी था। वो सब निकाल के, इसके लिए हमने कुछ नहीं किया। एक बार खरपतवार निकालना मतलब वो मिट्टी में मिलाने के लिए रोटावेटर से वो सारा जितने भी खरपतवार था मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी में मिला के 6 महीने पहले अगस्त सितंबर के बीच, उस समय हमने जो गंगोरा और राजगिरा का पौधे लगाए। दूसरी जगह एक पौधे तैयार किया, पौधे लगाया। एक लाइन गंगोरा रोज़िला फ्लावर जो बोलते हैं वो, और एक राजगिरा का लाइन लगाया। एक पौधे के बीच में जो अंतर था वो 1 फीट का, और दोनों का बीच का लाइन का अंतर जो था 3 फीट का अंतर था। वो हमने हाथ से पौधे लगा दिए इस पैच में। वो रेनफेड एग्रीकल्चर के दोनों पौधे हैं, राजगिरा और ये गंगोरा। वो लगाने, यहाँ जितना भी बारिश का पानी आया था उसके अलावा दूसरा पानी दिया नहीं उनको। वो दोनों इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए वो लगाया। उससे क्या परिवर्तन हो गया, जो रासायनिक खेती होता था कड़क हुआ था, जैसे ईंट होता है वैसा ये मिट्टी था। अभी यहाँ देखिए ये मिट्टी कैसा है। ये मिट्टी मैं हाथ से ये कर सकता हूँ। ये हर जगह है, इसी जगह नहीं है, ये हर जगह ऐसा ही है। ये जो मिट्टी है उसमें जीवाणु होना चाहिए, सूक्ष्म जीवाणु जो बोलते हैं, सूक्ष्म जीवी, बैक्टीरिया, फंगस वैसे होना चाहिए। वो अलग अलग काम करते रहते हैं। ये देखिए, हमने जो भी यहाँ नारियल का ये गिरा था, इसको खा के अपनी मिट्टी को सही बना रहे। ये सजीव मिट्टी का एक लक्षण है। ये गंगोरा का है, ये राजगिरा। थोड़े कुछ बच्चे हैं वो। ये देखिए, ये जो मिट्टी है, एक जीवी का काम क्या कर रहे हैं, नीचे जो मिट्टी है वो ऊपर लाके छोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये लाल मिट्टी है जिसमें आयरन मैंगनीज ज़्यादा होता है, तो ऊपर मिट्टी को वो खनिज जब चाहिए तो वो देने का, सप्लाई करने का काम करता है। ये सारे देखिए, ये देखिए, जो ईंट जैसा मिट्टी था वो ऐसा एक 6 महीने में बन गया। ये रेनफेड एग्रीकल्चर का ही कमाल है।
और कुछ नहीं। ये सारा लाइन जो है, इस लाइन पे हमने ये डाला था। इसका मिट्टी का स्ट्रक्चर ही बदल गया। देखिए, ये एक काम चालू है इनका। यहाँ पर कुछ एक प्रकार का चींटी दिखता है। ऐसा एक्टिविटी हर इसमें होना चाहिए, हर खेत में इस टाइम में होना चाहिए। यहाँ देखिए, ये देखिए, आप थोड़ा ये करके देखेंगे तो इसमें ये दिखता है, जो जीवाणु का काम किया हुआ वो दिखता है। यहाँ पर आपको अलग अलग छेद दिख रहे होंगे। अब जब भी बारिश होगा तो इस छेद से पानी ज़मीन के अंदर, जितना भी वर्षा का पानी होता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये मिट्टी का परिवर्तन होने का यहाँ जीविका ताण है। मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। अब जहाँ केमिकल फार्मिंग किया हुआ है, वहाँ एक बार उसका मिट्टी कैसा है वो देखिए। ये देखिए, यहाँ पर छेद है, आपको देखिए, ये देखिए, यही मिट्टी का सही परिवर्तन है। हमको और चाहिए, मिट्टी एक खनिज का भंडार। ये यहाँ से जब भी वर्षा होती है तो वर्षा का पानी पूरा इस होल से पूरा अंदर चला जाता है ज़मीन के अंदर। जो अपना धरती है वो खनिज का भंडार होता है, उसका उत्तम उदाहरण ये है। ये मिट्टी अलग है, ऊपर का मिट्टी, उसको खनिज चाहिए। ये लाल मिट्टी जहाँ पर भी होती है वहाँ पर उसमें ज़्यादा से आयरन, मैंगनीज ऐसे होते हैं। ये सत्व देने के लिए ये ऊपर लाया है। कौन जीवी लाया है उसका चिंता करने की ज़रूरत है, लेकिन वो जो चाहिए वो हो रहा है। आप निकाल के देखेंगे, हर इसमें देखिए, हर इसमें प्रक्रिया चालू है। जहाँ पर भी जाओ, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है। मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, हमने कुछ भी नहीं किया है। एक बार ट्रैक्टर से रोटावेटर किया है, जितना भी खरपतवार था वो ज़मीन पर दिया है। वर्षा का पानी से ही हमने गोंगुरा और राजगिरा दोनों यहाँ पर डाल के एक किया है। अपने इसमें नेटिव जो भी आता है रेन फेड एग्रीकल्चर के लिए, वो आप डाल के देखिए। छोटा सा पैच से शुरू कीजिए। आपका 1 एकड़ है तो 1 या 2 गुंठे में ऐसे प्रयोग करके आगे उसको बढ़ते ज़्यादा कीजिए। शायद आपको पता चला है मिट्टी के साथ कैसे काम करने का। आपके मिट्टी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, आपको कुछ गलतफहमियाँ है। अभी गलतफहमियाँ क्या है बोले तो अपना सभी इसके लिए पौधे, पेड़, इसके लिए रासायनिक पदार्थ का ज़रूरी है, पेस्टिसाइड का ज़रूरी है, ऐसा एक गलतफहमी है। ज़्यादा पानी चाहिए, वो भी एक गलतफहमी है। वो कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे गलतफहमी है तो मुझे फ़ोन करके बात कर सकते, पूछ सकते कैसे बदलाव लाने का। उसके लिए मेरा नंबर लीजिए। मेरा नाम मारुति राव है, मैं बेंगलुरु का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9945111097।
मोबाइल नंबर 9945111097। नमस्कार।